शब गुरेदा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, शब गुरेदा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। सामीन मोहतरम, अब आपके सामने बिला तवक्कुफ मैं दावत खिताब दे रहा हूँ शेर अहलुल हदीस हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब को। ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। आपके सामने खिताब फरमाते हैं हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब। सलाम अहलल हदीस। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। इज़्ज़त मआब हज़रतुल अमीर अल्लामा प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह, बरादरम आमिर सिद्दीकी, बरादरम हाफिज़ सलमान आज़म, बरादरम हाफिज़ कसीम और साहिबजादा इनामुर रहमान यज़दानी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी मोहब्बत मुझे यहाँ लाई और आप भाइयों और बुज़ुर्गों से मुझे हम कलाम होने का मौका नसीब हुआ और सादत नसीब हुई। मेरे ज़िम्मा सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का मौजू लगाया गया और मुझे ये बताया गया कि आपने आध घंटा बयान करना है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि 10 मिनट। मेरे ख्याल में मुझे 10 मिनट की भीख मांग लेनी चाहिए। आमिर साहब, वो तो दल्ला है ही चीज। अच्छा जी। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला नाम सख्र, बाप का नाम हर्ब, सख्र बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब अल उमवी अल कुरैशी अल मक्की। क्या शान वाले सहाबी हैं। इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ताला को सलाम पेश करते हैं, जिनका फरमान आली है इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र खैर हो तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। और एक रवायत के अल्फाज हैं ततनज़्ज़लुर रहमा, हुरूफ की ज़ियादत माना की ज़ियादत को मुस्तलज़म होती है। जब अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो, सालिहीन का जिक्र खैर हो, तो अल्लाह की रहमत पै दर पै उतरती है। यहां तो बात आती है अबू सुफियान की। अबू सुफियान सरदार है। अबू सुफियान सरदार जब कुफ्र में थे तो सरदार थे, और जब इस्लाम में आए तो सरदार थे। मेरे भाइयों, आइए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को बचाते हैं। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर पहरा देते हैं।
आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत को बचाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की दलील दें, अब झट से कहा करें असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान तो मोहम्मद सल्लम की अजमत है, अबू सुफियान तो रसूलुल्लाह सल्लम की बरकत है। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु जितने बड़े इंसान थे, जितने अजीम थे, इस कदर आपके दुश्मन है। रसूलुल्लाह के दुश्मनों ने अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला को ही नहीं, आपके पूरे खानदान को रौंदा, उनके ईमान का इनकार किया। इसलिए कहते हैं मुसलमानों, रसूलुल्लाह की हस्ती को बचाना है तो असहाबे मोहम्मद का दिफा करें। सहाबा के दिफा में रसूलुल्लाह का दिफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु बेशतर हिस्सा कुफर में गुजारा, इस्लाम की आगोश में आ गए। कुर्बान जाइए अबू सुफियान के नसीबे पर। कुरैश का ज़ईम, रईस, सरदार, सैयद कुरैश, कबाइले अरब का सरदार, बनु उमैया का अकाबिर में से एक बुजुर्ग अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी के आखिरी हिस्से में ईमान लाए। लोग बातें करते हैं अबू सुफियान के बारे में, यकीन जानिए असहाबे मोहम्मद में जो हमें अबू सुफियान की अजमत नजर आती है, इतनी बुलंदतर है। अबू सुफियान कुफ्र में थे, इस्लाम में आए, मोहम्मद करीम ने उनको अपने सीने से लगा लिया, उनको अपना बना लिया। लोग अबू सुफियान के दुश्मन इसलिए हैं कि अबू सुफियान रसूलुल्लाह के थे। अबू सुफियान मुआविया के वालिदे गिरामी थे, हिंद के शौरे नामदार थे। उम्मे हबीबा मोमनों की मां के वालिदे गिरामी थे। यजीद बिन अबी सुफियान के वालिद थे। इसलिए लोग अबू सुफियान पर हमला आविर होते हैं। याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक हमें मालूम होती है। अभी ये कुरैश का सरदार शाह रूम के सामने बैठा है, वो रसूलुल्लाह के बारे में सवाल करता है। अबू सुफियान जवाब देते हैं। सरदार गोया होता है, कुफ्र का सरदार क्या कहता है? फमा ज़िल्तु मूक़िनन अन्नहु सयज़हर हत्ता अदखलल्लाह अलैहिल इस्लाम। मेरे अल्लाह ने मुझे इस्लाम में दाखिल कर दिया। ये सरदार हैं कुरैश के अबू सुफियान। एक बदबख्त काले मुंह वाला बकवासी अबू सुफियान की शान में गुस्ताखी करता है। कहता था चौधरी 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 अबू सुफियान, मर जाओ। अबू सुफियान के भी मानने वाले जिंदा हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम असहाबे मोहम्मद के पैरादार हैं। इनको शर्म नहीं आती? सैयदना मुआविया को बुरा भला कहते हैं, हिंद को गालियां देते हैं। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबीले के, उस खानदान को अपने करीब लाया। इतना करीब लाया, कितना करीब लाया। अबू सुफियान सामने बैठा है। अल्लाह के रसूल, मेरी 3 बातें हैं, मेरी 3 शर्तें हैं। एक, मेरी बेटी उम्मे हबीबा को अपनी हुर्मत बना लें। मेरे बेटे मुआविया को कातिबे वही बना लें। मुझे मुसलमान सिरात पर भेज दें।
मैं अल्लाह के दीन के दिफा में, इस्लामी सरहदों के दिफा में लड़ता रह जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा को अपने अक्स में ले लिया। आज दुनिया अबू उमैया और बनु हाशिम की लड़ाइयां पेश करती है और अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला के कुफ्र के मामलात को यहां अपना मजहब बना लेते हैं। क्यों मनाते हैं? मुसलमानों याद रखो, मोहम्मद करीम की बेइज्जत का मकसद क्या था? जाहिलियत की रसूम को मिटाना था। रसूलुल्लाह ने बनु उमैया और बनु हाशिम की लड़ाइयों को, उनकी कुदूरतों को अपने पांव के नीचे रौंदा। आपने जाहिलियत की रसूमात को खैर बाद कहलवाया। ये उस दौर को बुनियाद बनाकर अबू मुआविया पे इतराज करते हैं। मेरे महबूब ने अबू मुआविया रजी अबू सुफियान को इतना प्यार बख्शा, कितना प्यार बख्शा अबू मुआविया को, अबू यजीद को, अबू हंजला को कितना प्यार बख्शा। आपकी बेटी को अपनी हुर्मत बना लिया। वो मोमनों की मां बन गई, मोमनों की मां बन गई। याद रखो, रसूलुल्लाह के अक्स में आपके निगाह में कोई काफिर और मुनाफिक आ सकती? कहते हैं ये मुनाफिक था, डर के मारे बूढ़ा था, अब कोई बस नहीं चलता था। क्या करता? इस्लाम ना लाता तो क्या करता? भले लोगों, कोई काफिर अपने दुश्मन को, कोई मुनाफिक अपने दुश्मन को बेटी का रिश्ता देता है। बताओ, कोई काफिर मुनाफिक पैगंबर इस्लाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस कदर अकीदत ज़ाहिर कर सकता है कि अपनी बेटी का रिश्ता दे दे? मोमनों की मां बन गई। इस सबके, इस ग्रोह, इस फिरके की आदत बद है। मुसलमानों, पहचानो इनको, जो रसूलुल्लाह का करीबी है ये उसके दुश्मन है। कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते हो? जो रसूलुल्लाह का है ये उसके दुश्मन है। रसूलुल्लाह जिसको अपने करीब लाए, जिससे मोहब्बत करे, ये उसके दुश्मन है। बुखारी की हदीस, वक्त नहीं, फरमाया मेरी बेटी फातिमा, क्या आप उससे मोहब्बत नहीं करती जिससे मैं मोहम्मद मोहब्बत करता हूं? फरमाया मेरे बाबा क्यों नहीं? फरमाया फाहिबी हाज़िही, ये मेरी आयशा है, मेरी आयशा, इससे मोहब्बत कर फातिमा। ये आयशा के दुश्मन बन गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, उलमा मौजूद हैं। जुबान नबुव्वत पर दो शख्सियात के नाम थे, तीसरे बंदे का नाम नहीं मिलता। आप अबू बकर फरमा रहे थे, आप आयशा फरमा रहे थे। ये आयशा के दुश्मन, ये अबू बकर के भी दुश्मन है। ये आयशा के दुश्मन अबू बकर के दुश्मन है। यहां तक एक रवायत मुस्तदरक हाकिम की पेश करते हैं, जब सैयदना अबू बकर खलीफा बने तो अबू सुफियान सैयद अली के पास आए। देखो, ये गरीब फकीर सा है, कमजोर है, खलीफा बन गया, अगर आप कहें तो मैं मैदान लगाता हूं। अली फरमान लगे, चलो जैसा भी है, कोई बात नहीं, मैं खलीफा मानता हूं। मुसलमानों, हम अहले हदीस हैं, हम संदों वाले हैं, मुहद्दिसीन हमारे हैं, उनकी किताबें हमारे इल्म में हैं। दो बातें अर्ज करता हूं इस सनद की। पहली बात यह है कि मुर्रा हमदानी जो है, इसका अबू बकर सिद्दीक से समाओ लिखा नहीं है। अबू शासा अल किंदी मजहूल है। दुनिया वालों, दो नकद इस रवायत पर हो गए हैं। लाओ, इसका जवाब दो। हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, संदों वाले जिंदा हैं। इसका जवाब दे दो, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि उम्मे हबीबा, तबकात इब्न साद की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अबू सुफियान गए, कहा बाबा आप यहां नहीं बैठ सकते, आप तो मुशरिक हैं, नबी पाक के बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। झूठ झूठ, बेबुनियाद बात, मोहम्मद बिन उमर अल वाक़ी कज़्ज़ाब की गढ़ी हुई बात है। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन मुस्लिम, इसके अंदर मुतकल्लम फी रावी,
जोरी ने उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला से सवाल का नहीं किया। 3 वजह से ये रवायत बातिल है। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला का, उनकी बेटी का आपको ये कहना कि आप मुशरिक हैं, मेरे शौहर नामदार मोहम्मद करीम के बिस्तर पर नहीं बैठ सकती, बात साबित नहीं है। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान रसूलुल्लाह का था, इसलिए ये दुश्मन बन गए। मुआविया रसूलुल्लाह का था, इसलिए ये दुश्मन बन गए। हिंद रसूलुल्लाह की थी, इसलिए ये दुश्मन बन गए। आज हिंद को एक बुराई का इस्तियारा बना दिया है। मुसलमानों उठो, अपनी मां का दिफा करो, रसूलुल्लाह की इस्मत और इज्जत का दिफा करो। यही हिंद है बिन उतबा बिन रबिया, इसका नस्ब रसूलुल्लाह से मिलता है, जिस तरह अबू सुफियान का अब्द मनाफ से रसूलुल्लाह से मिलता है। बुखारी की रिवायत है, ये कहती थी सैयदा हिंद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका डेरा, आपका खैमा, आपका घराना मेरी नजर में दुनिया का बदतरीन था, मबगूज तरीन था, मगर आज आपकी हस्ती मेरी नजर में महबूब तरीन बन गई है। आपका खानदान महबूब तरीन बन गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वअज़न वल्लज़ी नफ्सी बियदिही। उलमा बैठे हैं, वअज़न का 2 माना हो सकता है। एक, हिंद मैं भी तुम्हारे खानदान से, अबू सुफियान, मुआविया, यजीद बिन अबी सुफियान और हिंद आप लोगों से ऐसे ही प्यार करता हूं। या इसका माना यह हो सकता है कि अल्लाह की कसम, मेरा अल्लाह इस मोहब्बत को और बढ़ाएगा। कैसी बात है। सैयदना अबू सुफियान को बदनाम करते और कहते हैं, मुअर्रिखीन ने कहा, सही मुस्लिम की रिवायत में इस रिवायत पर कलाम किया। सही मुस्लिम हदीस की सुप्रीम कोर्ट है। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के अंदर सारी की सारी वो रवायतें जिक्र की हैं जिनके सही होने पर अइम्मा मुहद्दिसीन का इत्तेफाक हो चुका था। बाद वाले मुअर्रिखीन की बात मुहद्दिसीन के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। बात मुहद्दिसीन की मानी जाएगी, ना कि मुअर्रिखीन की। बाद ने यह दावा किया कि मुहद्दिसीन का इत्तेफाक हो गया कि सैयदा उम्मे हबीबा का निकाह रसूलुल्लाह से हबशा के मौके हिजरे हबशा के मौके पर हुआ। यह बात कतई साबित नहीं है। सैयदना अबू सुफियान ने कहा था, अल्लाह के रसूल मेरी बेटी है उम्मे हबीबा, आप इससे निकाह कर ले। सही मुस्लिम की हदीस है। वक्त नहीं है इस बात में पढ़ने का। याद रखें, यह तो अजमत है अबू सुफियान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेटी को अपनी हुर्मत बना लिया था। ये दुश्मन इसलिए अबू मुआविया के, अबू मुआविया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और अजमत का नाम है। मुसलमानों, बात याद रखो, आखिरी बात है, आखिरी बात, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी वो सहाबे मोहम्मद थे। रसूलुल्लाह की मोहब्बत को ये जालिम नफरत का नाम देते हैं। जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत को नफरत का नाम दे, हम उससे नफरत करते हैं, हम उसको काबिल तफरीक समझते हैं। क्या शान है अबू सुफियान की, कुफर में जिंदगी गुजारता है। यरमूक का मैदान लगा हुआ है, जनाबे उमर का दौर है, गालबन 15 हिजरी है। रावी बयान करता है, हाफिज मोहम्मद बिन साद अपने उस्ताद अबू दाऊद सुलेमान अत्यालसी से, वो अपने उस्ताद इब्राहिम बिन साद से, वो अपने बाप इब्राहिम बिन साद बिन अब्दुर्रहमान, अपने बाप साद बिन इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान से वो बयान करते हैं। सईद बिन मुसैयब से वो बयान करते हैं, मुसैयब बिन हज़न से। यरमूक का मैदान लगा हुआ था, तो अबू सुफियान लड़ रहा था, शेर शाह अरब लड़ रहा था, अबू सुफियान सरदार अरब लड़ रहा था। इसी असना में मैदान जंग के अंदर सन्नाटा छा जाता है। सनद आपके सामने पेश की है, इस सनद पर कोई माई कलाल एतराज नहीं कर सकता है। इंशाअल्लाह लज़ीज़, जब तक उलमाए अहले हदीस जिंदा हैं,
मैं वसूख से कह सकता हूं, अल्लाह के फजल व करम से इस सनद पर कोई इतराज नहीं कर सकता। सन्नाटा छा गया। मुसैयब बिन हसन कहते हैं, मैंने एक आवाज सुनी, या नसरल्लाह इक्तरिब, या नसरल्लाह इक्तरिब, अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद उतारा। ये वो अबू सुफियान है जिसने औद में मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले में कहा था, ओ अलोहबल, ओ अलोहबल, अबू सुफियान पर मेरे अल्लाह का फजल हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाया। क्या शान पाता है, कहता है या नसर अल्लाह, या नसर अल्लाह एक तरफ। आज हम भी कहते हैं या नसर अल्लाह एक तरफ। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।